जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग साइंस में बायोलॉजी की कोशिका के बारे में पिछले कई वीडियो में डिस्कशन किए हैं। आज हम लोग कोशिका के भाग 3 को देखने वाले हैं और इसमें आपको कम से कम 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहतर साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। देखिए, पिछले कई वीडियो में मैंने कोशिका से जुड़े अनेक ऊतक, तथ्य ये सब बताया। फिर ये भी बताया कि रचना की दृष्टि से कोशिका को 2 भागों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इनमें हम लोगों को देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भाग है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। लिखित एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी, पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, आपको बताते चले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है मृत कोशिका होती है, जीवित कोशिका नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जीवित कोशिका होती है। आइए अब रियल देखिए इसका। ये आदिम कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? आदिम कोशिका होती है। और ये जो होती है सुविकसित कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कहने का मतलब ये पूरी तरीका से विकसित होती है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें अविकसित केंद्रक मौजूद रहता है। किसमें भाई? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है अविकसित रहता है, पूरा तरीका से विकसित नहीं रहता है, उसका विकास नहीं हुआ रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूरे तरीका से विकसित इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, आगे ये भी बता दे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप कहिएगा सर अंतर क्या है? अंतर यह है कि दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति पतली होती है और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। आप समझे? आपको यह भी बता दें कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप पौधों में ही पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक द्रव, ये सब क्या होता है। अभी इसको समझ लेते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं। किसमें भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। आप कहिएगा ये क्या होता है? झिल्ली युक्त अंगक क्या होता है? देखिए, झिल्ली युक्त अंगक होता क्या है, आपको बता दे कि जब आप कोशिका पढ़िएगा, कोशिका में झिल्ली पढ़िएगा, झिल्ली में जब कोशिका द्रव पढ़िएगा, तो कोशिका द्रव में छोटी छोटी रचनाएं बिखरी रहती है, जैसे गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब उसमें बिखरे होते हैं। तारकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी जालिका, ये सब उसमें होती है। तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये मौजूद होता है। आप समझे? आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र केवल एक पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक होती है। अब आप बताइए कमेंट में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक, कितनी जोड़ी होती है। और ये भी बताइएगा कि मक्के के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं कोशिका संरचना। देखिए, अब आगे का ये तो हम लोगों का 5 नंबर का हो गया, अंतर स्पष्ट करें। आगे की संरचना हम लोग देखेंगे कि कोशिका संरचना क्या है। इंग्लिश में इसे सेल स्ट्रक्चर कहते हैं, और स्ट्रक्चर मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रक्चर मतलब निर्माण करना, और सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। मतलब किसका निर्माण करना है? यहाँ पर कोशिका का निर्माण करना है। और कोशिका का जब निर्माण होता है तो उससे क्या क्या तैयार होता है, आपको अब आगे हम बता रहे हैं। देखिए, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। आप बताइए, एक छोटे से कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो सूक्ष्म कणों से होता है। ठीक, तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों के मिलने से होता है, जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। आप हमें एक बात बताइए, इसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं मेरे भाई। अब कहिएगा सर कोशिकांग क्या है? देखिए, कोशिका का जो अंग होता है उसी को तो कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका के बाद जब उस
कोशिका समूहों में मिल जाती है, पूरी समूहों में व्यवस्थित हो जाती है, तो उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जानकारी के लिए, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। कोशिका में कोशिकांग मिलकर, बहुत सारे कोशिका का भाग मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक जो है मिलकर अंग का निर्माण करता है, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह हम लोग अपने जीवों में वृद्धि करते हैं, एक मामूली कोशिका से लेकर। ठीक, हम लोगों का अगर कोई पूछेगा कि हम लोगों का पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है, तो आप लोग कहिएगा कि कोशिका से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ये पीछे भी बताए हैं आप लोगों को। ठीक, तो घबराना नहीं है, इसको देखते रहना है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, सब कोशिकांग का एक अलग अलग कार्य होता है। ठीक, वो अपने अपने कार्यों को संपादित करता है। देखिए, कोशिका को अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, कोशिका को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। यहाँ पर हम आपकी सुगमता के लिए लिखे भी हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब इन तीनों के बारी बारी अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोशिका झिल्ली को। चलिए देखिए, कोशिका झिल्ली को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली को। देखिए, कोशिका झिल्ली होता क्या है, इंग्लिश में इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या इसे याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। आपसे पूछेगा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बताना क्या है कि कोशिका यानी प्रत्येक कोशिका के बाहरी घेरे जो होते हैं, एक पतली और मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक कोशिका है, ठीक, और इस कोशिका के चारों तरफ, अगर यूं कहें कि इस कोशिका के चारों तरफ ऐसी एक झिल्ली है, ये झिल्ली है, और ये बीच में द्रव है। आप देखिए, ये बीच में लिक्विड है, द्रव है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इसका ये बाहरी आवरण को। तो ये बाहरी आवरण ही कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, इसे माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह दोहरी झिल्ली के समान दिखाई देती है। जैसे आप लोग प्याज वाज देखे होंगे, तो प्याज काटते हैं तो उसमें से एक परत निकलता है झिल्ली का, आप लोग देखे होंगे, गेस किए होंगे। वहीं उसी प्रकार की एक झिल्ली होती है कोशिका में, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, तो प्रत्येक कोशिका में सबसे बाहर चारों ओर एक पतली और मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा है, आप इसे दे सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दूसरी बात, यह झिल्ली जीवित और अर्धपरागम्य होती है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित होती है और अर्धपरागम्य होती है। दूसरा, इसको हम लोग चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों चयनात्मक कहते हैं? आप कहिएगा सर क्यों इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं? बिल्कुल, आपको जानना है कि इसे क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये कणों को चयन करके अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। मतलब इसमें से इस झिल्ली, यह जो झिल्ली होती है, अपने से होकर कणों को जाने के लिए उनका सिलेक्शन करती है, कणों का चुनाव करती है कि कौन अंदर जाएगा कोशिका में और कौन बाहर ही रहेगा। ठीक, इसलिए इसे हम लोग चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी बोलते हैं। हाँ, सबसे मुख्य बात ये किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। एकदम VVI एक बात है, यह झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक, और यह एक सीमित झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक, यह एक सीमित झिल्ली की तरह कार्य करती है। और होता क्या है कि हम लोगों के कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के बाद ये द्रव होता है, जिसे हम लोग कोशिका